यरूशलेम में चर्च ओन ऑफ द होली सेपल्कर दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए आस्था का प्रतीक है। यह तीर्थ यात्रा का स्थान है, यह प्रार्थना का स्थान है। अब यह पवित्र स्थल अपने और भी रहस्यों का खुलासा कर रहा है। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें ईसाई धर्म की उत्पत्ति पर नया प्रकाश डाल रही हैं। ये खोजें यीशु की कब्र के बाइबल विवरण का समर्थन करने वाले ठोस सबूत प्रदान करती है। चर्च के नीचे गहरे पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन बगीचे के अवशेषों का पता लगाया है। यह खोज महत्वपूर्ण है। ये जॉन के सुसमाचार में यीशु के दफनाने के स्थान के वर्णन से मेल खाती है। जॉन अध्याय 19 श्लोक 41 में कहा गया है कि यीशु को उसके सूली पर चढ़ाने के स्थान के पास एक बगीचे में एक कब्र में रखा गया था। चर्च ओन ऑफ द होली सेपल्कर के भीतर इस प्राचीन बगीचे की उपस्थिति इस दावे को मजबूत करती है कि यह वास्तव में यीशु की कब्र का स्थान है। इस खोज ने बाइबल विद्वानों की दुनिया भर में और उसके बाहर उत्साह की लहरें भेज दी है। यह एक महत्वपूर्ण बाइबल कथा को एक विशिष्ट स्थान से जोड़ने वाले ठोस सबूत प्रदान करता है। इस खोज ने विश्वासियों और संशयवादियों थियोनों की कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है। यह खोज साइट के इतिहास और इसके महत्व के बारे में पेचीदा सवाल भी उठाती है। यरूशलेम के मध्य में यह खोज हमें याद दिलाती है कि अतीत वास्तव में कभी दफन नहीं होता है। पुरातत्व इतिहास के छिपे हुए अध्यायों का अनावरण करता रहता है। ये खोजें ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों की कहानी को उजागर करती हैं। चर्च ऑन फॉर द होली सेपल्कर के नीचे का प्राचीन बगीचा केवल धरती का एक टुकड़ा नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है। बगीचे में जैतून के पेड़ों और अंगूर की बेलों के अवशेष हैं। ये पौधे संभवतः यीशु के समय में मौजूद थे। वे अतीत से एक ठोस लिंक प्रदान करते हैं। ये वनस्पति अवशेष केवल सजावटी नहीं है, वे महत्वपूर्ण सुराग हैं। वेदियों 1000 साल पहले यरूशलेम के परिदृश्य की एक झलक पेश करते हैं। प्राचीन इज़राइल में जैतून के पेड़ और अंगूर की बेलें गहरे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखती थीं। जैतून के तेल का उपयोग अभिषेक और उपचार के लिए किया जाता था। शराब आनंद और उत्सव का प्रतीक था, साथ ही यहूदी फसह भोजन का मुख्य हिस्सा था। बगीचे के भीतर इन पौधों की उपस्थिति साइट में अर्थ की एक और परत जोड़ती है। वे इसे यीशु के समय के रीति रिवाजों और मान्यताओं से जोड़ते हैं। इन प्राचीन पौधों की खोज से हमें यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के आसपास के वातावरण को समझने में मदद मिलती है। यह हमें दुनिया की कल्पना करने की अनुमति देता है जैसा कि वह जानता होगा। बगीचे की वनस्पतियां इतिहास के एक मूक गवाह के रूप में काम करती हैं, जो लंबे समय से चली आ रही कहानियों को फुसफुसाती हैं। इन पौधों के अवशेषों के सावधानीपूर्वक विश्लेषण के माध्यम से वैज्ञानिक प्राचीन यरूशलेम की जलवायु और कृषि के बारे में अधिक जानने की उम्मीद करते हैं। हर खुदाई किया हुआ बीज, हर पत्थर की जड़ हमें उस दुनिया को समझने के करीब लाती है जिसमें यीशु रहते थे और प्रचार करते थे। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर न केवल आस्था का बल्कि स्वयं इतिहास का भी एक स्मारक है। रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने 4वीं शताब्दी ईस्वी में इसके निर्माण का आदेश दिया था। कॉन्स्टेंटाइन की मां हेलेना पवित्र भूमि की यात्रा की थी। उसने इस जगह की पहचान यीशु के सूली पर चढ़ने और दफनाने के स्थान के रूप में की थी। कॉन्स्टेंटाइन इस पवित्र स्थान का सम्मान करना चाहता था। उसने साइट पर एक शांतियार बेसिलिका का निर्माण किया। बेसिलिका को पूरे इतिहास में कई बार नष्ट और पुनर्निर्माण किया गया था। हालांकि यह ईसाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बना हुआ है। आज चर्च ऑफ द होली सेपल्कर एक जटिल संरचना है। इसमें पारंपरिक रूप से यीशु के सूली पर चढ़ने, दफनाने और पुनरुत्थान से जुड़े स्थल शामिल हैं। इसमें सूली पर चढ़ने का स्थान, गोलगोथा, स्वयं कब्र और वह बगीचा शामिल है जहां कहा जाता है कि मैरी मैगदलीन का पुनर्जीवित यीशु से सामना हुआ था। कॉन्स्टेंटाइन द्वारा चर्च का निर्माण ईसाई धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था।
इसने एक सताए हुए संप्रदाय से लेकर राज्य द्वारा स्वीकृत धर्म तक आस्था के संक्रमण को चिह्नित किया। कॉन्स्टेंटाइन का बेसिलिका प्रतिकूल परिस्थितियों पर ईसाई धर्म की विजय का प्रतीक बन गया। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर इतिहास और स्थापत्य भव्यता की अपनी परतों के साथ आस्था की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। यह एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन घटनाओं की गूंज अभी भी गूंजती है, दुनिया के सभी कोनों से तीर्थयात्रियों को उनकी मान्यताओं की जड़ों से जुड़ने के लिए आकर्षित करती है। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर के नीचे प्राचीन बगीचे की खोज एक चल रहे बहस में एक नया आयाम जोड़ती है। बहस यीशु की कब्र के असली स्थान के बारे में है। कुछ विद्वानों का मानना है कि चर्च ऑफ द होली सेपल्कर प्रामाणिक स्थल है। वे ऐतिहासिक साक्ष्यों की ओर इशारा करते हैं। वे क्षेत्र में पहली सठेई की कब्रों की उपस्थिति का हवाला देते हैं। वे इस तथ्य का भी हवाला देते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन ने अपने बेसिलिका के लिए इस स्थान को चुना था। अन्य विद्वान गार्डन टॉम के रूप में जाने जाने वाले एक वैकल्पिक स्थल का समर्थन करते हैं। 19वीं शताब्दी में खोजा गया यह स्थल यीशु की कब्र के बाइबल विवरण से मिलता जुलता है। यह शहर की दीवारों के बाहर स्थित है। यह एक बगीचे के पास है। इसमें एक लुढ़कता हुआ पत्थर का प्रवेश द्वार भी है। हालांकि प्रामाणिक स्थल के रूप में गार्डन टॉम के दावे का समर्थन करने के लिए कोई ठोस पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। दोनों स्थलों की प्रामाणिकता पर बहस जारी रहने की संभावना है। हालांकि चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में हाल ही में हुई खोजें इस दावे को बल देती हैं कि यही वह जगह है जहां यीशु को दफनाया गया था और पुनर्जीवित किया गया था। यीशु की कब्र की असली जगह की खोज केवल एक अकादमिक खोज से कहीं अधिक है। यह अतीत से जुड़ने, इतिहास के ठोस अवशेषों को छूने और आस्था की नींव के लिए ठोस सबूत खोजने की गहरी मानवीय इच्छा को दर्शाता है। चलिए इन अविश्वसनीय खोजों के पीछे के विज्ञान के बारे में जानते हैं। सबसे पहले शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियों को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने पारंपरिक तकनीकों के साथ उन्नत तकनीक को मिलाकर एक अनूठा दृष्टिकोण बनाया, जिसके अभूतपूर्व परिणाम मिले। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। खैर, यह सब सावधानीपूर्वक डेटा संग्रह से शुरू होता है। वैज्ञानिक बड़ी मात्रा में जानकारी इकट्ठा करते हैं, फिर परिष्कृत एल्गोरिथम का उपयोग करके उसका विश्लेषण करते हैं। इससे वे पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और ऐसे संबंध बना सकते हैं जिन्हें पहले देखना असंभव था। और आप जानते हैं, यह केवल तकनीक के बारे में नहीं है। शोधकर्ताओं की विशेषज्ञता और अंतर्ज्ञान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे डेटा की व्याख्या करते हैं, परिकल्पना बनाते हैं और अपने विचारों का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करते हैं। यह वास्तव में कला और विज्ञान का एक आकर्षक मिश्रण है। तो संक्षेप में, अत्याधुनिक उपकरणों और मानवीय सरलता का यह संयोजन है जो इन उल्लेखनीय खोजों को आगे बढ़ाता है। कॉस्मेटिक्स विधि की पुनः खोज ने मध्ययुगीन काल की कलात्मक और सांस्कृतिक विरासत पर नया प्रकाश डाला है। यह जटिल मोज़ेक काम इसे बनाने वाले कारीगरों के शिल्प कौशल और भक्ति का उदाहरण देता है। यह वास्तव में आकर्षक है कि कैसे इतिहास का इतना महत्वपूर्ण टुकड़ा सदियों तक छिपा रह सकता है, केवल हमारे समय में अनावरण किया जा सकता है। दुनिया भर से तीर्थयात्री उस जगह पर आते हैं जिसे यीशु के पुनरुत्थान का स्थान माना जाता है। यह पवित्र स्थान लाखों लोगों के लिए गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। यहाँ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, बल्कि कई लोगों के लिए एक गहरा व्यक्तिगत और परिवर्तनकारी अनुभव है। इतिहास और आस्था से जुड़ाव का एहसास स्पष्ट है। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर में निरंतर शोध इसके समृद्ध इतिहास की और परतों को उजागर करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक खोज अतीत में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है
जिससे हमें उस समय के सांस्कृतिक और धार्मिक संदर्भों को समझने में मदद मिलती है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस विरासत को संरक्षित करने के लिए चल रहे अध्ययन और उत्खनन आवश्यक हैं। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर आस्था और इतिहास की स्थायी शक्ति का जीवंत प्रमाण है। इसके अतीत का अध्ययन करके हम इसके वर्तमान महत्व के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। इसकी दीवारों में समाई कहानियां हमें प्रेरित और शिक्षित करती रहती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि अतीत वास्तव में वर्तमान को रोशन करता है।